तो वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं जिस मांगा को एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो हॉरर तो है ही, लेकिन साथ ही में काफी क्रीपी है, जिसका नाम है DRCL मिडनाइट चिल्ड्रन। और ये कहानी बेस्ड है एक शिप क्रू की, जो कि समुद्र के बीच फंसे हुए हैं और क्रू के मेंबर्स एक एक करके गायब हो रहे हैं। और साथ ही में एक ऐसा पर्सन है जिसके शरीर से पौधे उगने लगते हैं। और जब कैप्टन कार्गो के बॉक्सेस खोलता है तो उसे अंदर कुछ ऐसा मिलता है जो पूरे शिप को नर्क में बदल देता है। लेकिन सबसे डरावनी बात ये नहीं थी, क्योंकि जिस सेलर की मौत हो चुकी थी एंड में वही वापस लौट आता है, लेकिन जिस स्टेट में वो होता है पूरे क्रू के मेंबर्स उसे देख के कांप जाते हैं। लिटरली ये सीरीज काफी हॉरर होने वाली है और काफी क्रीपी भी लगने वाला है, इसलिए अगर तुम देख सको तभी देखना। ये 18+ मांगा है तो सोच समझ के ही देखना। चलो अब बिना टाइम गवाए इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। कहानी शुरू होती है डेमेटर नाम के एक शिप से। समुद्र में भयानक तूफान चल रही है, लहरें लगातार शिप से टकरा रही है। इसी माहौल में शिप का कैप्टन अपनी लॉगबुक में लिख रहा होता है। उसकी राइटिंग से ही पता चल रहा था कि वो मेंटली डिस्टर्ब है, क्योंकि जो कुछ पिछले कुछ दिनों में हुआ था उसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन मिलना मुश्किल था। कैप्टन लिखता है कि उसे हर इंसिडेंट रिकॉर्ड करना होगा, अगर वो नहीं बचा तो कम से कम सच रिकॉर्ड में रहना चाहिए। ऑलरेडी एटमॉस्फेयर बहुत अनसेटिंग बन चुका था और तभी कैबिन का दरवाजा खुलता है। अंदर आता है ओल्गेरन, लेकिन ये वही कॉन्फिडेंट सेलर नहीं लग रहा था। कैप्टन तुरंत समझ आता है कि कुछ सीरियस हुआ है। वो ओल्गेरन को बैठने के लिए बोलता है, लेकिन ओल्गेरन इतना डरा हुआ होता है कि सीधा बोलना शुरू कर देता है। उसके मुताबिक उसने डेक पर किसी को देखा है। कैप्टन पहले कंफ्यूज हो जाता है कि किसको देखा, और देखा भी तो उसमें अजीब क्या था, शिप पर क्रू ही तो है। लेकिन ओल्गेरन मना करता है कि नहीं, वो क्रू मेंबर नहीं था। उसने जो देखा था वो कुछ और ही था, एक लंबा आदमी, और उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर ही अननेचुरल लग रहा था। बारिश के बीच वो आदमी चुपचाप चल रहा था, ना उसने किसी से बात की ना उसे कोई आवाज निकली। ओल्गेरन उसे देख रहा था। उसकी नजर उस आदमी से हटी ही नहीं कि अगले ही सेकंड वो आदमी गायब हो गया था, जैसे कि वो एग्जिस्टेंस से ही इरेज हो गया हो। कैप्टन ऑब्वियस रीजन से ढूंढने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि शायद अंधेरा था, शायद बारिश की वजह से इल्यूजन हुआ हो, या फिर शायद ओल्गेरन ने गलत देखा हो। लेकिन ओल्गेरन की हालत देखकर लग ही नहीं रहा था कि वो झूठ बोल रहा हो। और फिर कैप्टन की नजर उसकी पीठ पर पड़ती है, और यहीं से चैप्टर का हॉरर नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है। ओल्गेरन की पीठ पर कुछ अजीब सा उग रहा था। पहली नजर में वो मॉस लगता है, लेकिन जब कैप्टन करीब जाता है तो समझ आता है कि सिचुएशन कुछ ज्यादा ही सीरियस है। कैप्टन और दूसरे सेलर उस ग्रोथ को इंस्पेक्ट करते हैं। ओल्गेरन दर्द से चिल्ला रहा था, लेकिन उससे भी ज्यादा डर उसके चेहरे पर नजर आ रही थी। कैप्टन फैसला करता है कि इस ग्रोथ को हटाना होगा। वो उस फंगस को पकड़ता है और धीरे से खींचता है, लेकिन जैसे ही ग्रोथ अलग होती है सब लोग शॉक में चले जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर से रूट्स निकल रहे हैं, जैसे पौधा उसका शरीर के अंदर अपनी जड़ जमा चुका हो। पूरा रूम सन हो जाता है। किसी ने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था। और यही कैप्टन को कुछ पुरानी बात याद आती है। वो याद करता है कि ये सब शुरू कब से हुआ था। कहानी हमें कुछ दिन पहले ले जाती है, जब डिमेटर ने वर्ना पोर्ट से डिपार्चर किया था। उस वक्त सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। क्रू अपने काम में बिजी थे, कार्गो लोड हो रहा था, सेलर मजा कर रहे थे। किसी को कुछ अंदाजा नहीं था कि ये सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर बनने वाला है। शिप पर अनयूजुअल कार्गो लोड किए गए थे, जो कि बहुत सारे रेयर प्लांट्स, इकोस्टिक फ्लावर और नए बड़े लकड़ी के बॉक्सेस थे। कैप्टन को पहले ही ये शिपमेंट अजीब लग रही थी, लेकिन क्योंकि रिकॉर्ड में सिर्फ सॉइल लिखा हुआ था और इतनी सिक्योरिटी के साथ सिर्फ मिट्टी ट्रांसपोर्ट करना किसी को समझ नहीं आ रहा था। क्रू भी इस बात पर डिस्कस करते हैं। कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं, कुछ क्यूरियस होते हैं, लेकिन कैप्टन के दिमाग में शक बैठ जाता है। वो फैसला करता है कि बॉक्सेस चेक करने होंगे। एक बॉक्स खोला जाता है और उस पल से ही सब कुछ बदल जाता है। जैसे ही लिड हटता है एक भयानक स्मेल बाहर निकलती है। पूरा रूम उस बदबू से भर जाता है। सेलर्स तुरंत पीछे हट जाते हैं। कुछ लोग नाक बंद कर लेते हैं, कुछ तो उल्टी भी कर देते हैं। एक आदमी कहता है कि उसने जिंदगी में इतनी गंदी स्मेल कभी नहीं सूंघी। ये सिर्फ मिट्टी की स्मेल नहीं थी, ये मौत की स्मेल थी, यानी कि डेड बॉडी। और कुछ लोगों के चेहरे पर साफ लिखा हुआ था कि उन्होंने आज तक ऐसी स्मेल कभी एक्सपीरियंस नहीं की। कैप्टन खुद भी शॉक में था, क्योंकि रिकॉर्ड्स में लिखा था कि बॉक्सेस में सिर्फ मिट्टी है, लेकिन नॉर्मल मिट्टी से कभी ऐसी बदबू नहीं आती, जिससे वो समझ जाता है कि समथिंग वाज टेरिबली रॉन्ग। क्रू के बीच खड़ा आदमी एक मिट्टी को ध्यान से देखने लगता है। उसका काम अलग अलग जगहों की सॉइल को पहचानना था। उसके मुताबिक ये सॉइल बिल्कुल अबनॉर्मल थी। उसका रंग अजीब था, उसकी स्ट्रक्चर अजीब थी, और उसमें से निकलने वाली स्मेल तो और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग थी। कैप्टन शिपिंग डॉक्यूमेंट चेक करता है। सब पेपर्स परफेक्टली लग रहे थे। डेस्टिनेशन भी क्लियर हुआ था। कार्गो को इंग्लैंड के विटबी तक पहुंचाना था।
लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही कह रही थी। कैप्टन के मन में शक और भी गहरा होते जा रहा था। तभी अचानक एक छोटी सी घटना होती है। एक सेलर बॉक्स के पास काम कर रहा होता है और उसकी उंगली लकड़ी के एक तेज नील से कट जाती है। खून की कुछ बूंदें सीधा उस मिट्टी पर गिरती है और फिर सबके सामने एक इम्पॉसिबल चीज होती है। जहाँ खून गिरता है वहीं से छोटे छोटे पौधे उगने लगते हैं और ये प्रोसेस बिल्कुल भी नेचुरल नहीं था। पूरा क्रू जमा हो जाता है। किसी को समझ नहीं आता कि उसने अभी क्या देखा। उस इंसिडेंट के बाद से शिप का माहौल धीरे धीरे बदलने लगता है। पहले जो लोग मजाक करते थे अब वही लोग चुपचाप रहने लगे। कैप्टन नोट करता है कि क्रू मेंबर की मेंटल स्टेट खराब हो रही है और सबसे बड़ी बात, सबके चेहरे पर डर नजर आने लगी है। एक दिन खाना खाते वक्त एक सेलर अजीब हरकतें करने लगता है। पहले सबको लगता है कि शायद उसकी तबीयत खराब है, लेकिन फिर उसका बिहेवियर और भी स्ट्रेंज हो जाता है। वो किसी को अपने पास आने ही नहीं देता। सब लोग उसके करीब जाने की कोशिश करते हैं पर वो चीख पड़ता है, मुझे मत छुओ। और उसकी आवाज में इतना डर था कि सब लोग रुक जाते हैं। और फिर उसकी आंखों में कुछ अजीब नजर आता है। उनमें अनयूजुअल पैटर्न बनने लगते हैं। वो कहता है कि उसके अंदर कुछ गलत हो रहा है, जैसे कि उसके अपने खुद के शरीर पे कंट्रोल नहीं है। बाकी सेलर उसे समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच ये था कि अब सब लोग खुद भी डरे हुए थे, क्योंकि ओल्गैरन के साथ जो हुआ था उसके बाद कोई भी किसी भी सिम्टम को इग्नोर नहीं कर सकता था। थोड़ी देर बाद वो सेलर शांत हो जाता है, लेकिन उसकी आंखों में जो डर था वो अब भी वहीं मौजूद था और इसी बात ने सबको और भी ज्यादा अनकंफर्टेबल कर दिया था। कैप्टन लॉगबुक में लिखता है कि शिप पर कुछ बदल रहा है और ये बदलाव सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटल और इमोशनल दोनों ही था। जैसे कोई अनसीन फोर्स धीरे धीरे क्रू की सैनिटी को खा रहा है। और फिर एक और डिजास्टर होता है। एक सेलर गायब हो जाता है। उसका नाम था पेट्रो स्काई। ना उसकी बॉडी मिली ना उसके कपड़े, जैसे कि वो हवा में ही गायब हो गया हो। एक सेलर कैप्टन से कहता है कि उसे लगता है कोई लगातार उसे देख रहा है। कैप्टन लॉजिकली सोचने की कोशिश करता है, लेकिन एक बात उसे भी परेशान कर रही होती है। जब से डेमेटर ने वार्ना छोड़ा था तब से वही काले बादल उनके ऊपर मंडरा रहे थे, जैसे मौसम भी उनका पीछा कर रहा हो। और फिर वो दिन आ जाता है जिस दिन कैप्टन को लॉगबुक में एक और मौत रिकॉर्ड करनी पड़ती है। ओल्गैरन मर चुका था। उसकी बॉडी को इंस्पेक्ट करने पर कैप्टन एक हॉरिफाइंग चीज नोटिस करता है। ये डिजीज नहीं थी, ये इन्फेक्शन नहीं थी, ये कुछ और था, कुछ ऐसा जो नेचर और हॉरर के बीच की लाइन को मिटा रहा था। लेकिन कैप्टन हार मानने वालों में से नहीं था। उसने फैसला किया कि शिप के हर कोने की तलाशी ली जाएगी। अगर कोई चीज इस सब के पीछे है तो उसे ढूंढना ही होगा। तलाशी शुरू होती है। कैबिन चेक किया जाता है, स्टोर रूम चेक किया जाता है, डेक चेक किया जाता है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। और सब कुछ चेक करने के बाद एक ही जगह बचती है, कार्गो होल्ड। वही कार्गो होल्ड जहाँ वो 9 अजीब बॉक्सेस रखे गए थे। कैप्टन दरवाजे के सामने रुकता है। क्रू मेंबर्स भी उसके पीछे खड़े होते हैं और फिर दरवाजा खोल दिया जाता है। और दरवाजा खुलते ही सब लोग जम जाते हैं, क्योंकि अंदर जो था वो इम्पॉसिबल लग रहा था। कार्गो होल्ड गायब हो चुका था, बल्कि उसकी जगह एक जंगल ही उग आया था, जैसे शिप के अंदर पूरा इकोसिस्टम पैदा हो गया हो। कुछ सेलर्स तुरंत पीछे हट जाते हैं, कुछ लोग क्रॉस पकड़ लेते हैं और कुछ लोग शॉक में खड़े हो जाते हैं, क्योंकि किसी ने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। जंगल के अंदर उन्हें अजीब लाइफ फॉर्म नजर आती है। पहला नजर में वो जेलीफिश जैसा लगते हैं, लेकिन वो जेलीफिश नहीं थे और वो पौधे भी नहीं थे। वो दोनों चीजों का मिक्सचर लग रहे थे। उनके लंबे टेंटिकल्स हवा में हिल रहे थे और उनमें से निकलने वाली बदबू इतनी भयानक थी कि सेलर्स को उल्टी आने लगती है। लेकिन कैप्टन भागने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। उसकी नज़र फिर से बॉक्सेस पर पड़ती है और वो ऑर्डर देता है कि सभी बॉक्सेस को खोलो। क्रू घबरा जाते हैं, लेकिन कैप्टन का ऑर्डर मानना पड़ता है। एक एक करके सारे बॉक्सेस खोले जाते हैं और हर बॉक्स के अंदर वही सड़ी हुई मिट्टी मिलती है। कैप्टन घुटनों के बल बैठकर मिट्टी को ऑब्जर्व करने लगता है। पहले किसी को समझ नहीं आता कि वो क्या देख रहे हैं, लेकिन फिर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है, जैसे उसने कोई हॉरिफाइंग ट्रूथ डिस्कवर कर लिया हो। उसे समझ आता है कि मिट्टी की दरारें रैंडम नहीं थी। हर बॉक्स में एक स्पेसिफिक पैटर्न है और जब सब पैटर्न्स को जोड़ा जाता है तो वो किसी चीज की इमेज बनाती है। कैप्टन तुरंत ऑर्डर देता है कि बॉक्सेस मूव किया जाए। क्रू मेंबर्स हैरान हो जाते हैं, लेकिन वो उसकी बात मानते हैं। सारे बॉक्सेस मिलाकर एक जायंट ह्यूमन फिगर बना देते हैं, जैसे किसी को टुकड़ों में बांटकर बॉक्सेस के अंदर दफना दिया गया हो। कैप्टन का चेहरा सफेद पड़ जाता है। क्रू मेंबर्स कांपने लगते हैं। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या देख रहे हैं और फिर पैनिक फैल जाता है, ये शैतान है। और तभी एक आवाज सुनाई देती है और वो सुन के सब चुप हो जाते हैं। धीरे धीरे पीछे मुड़ते हैं और जो चीज उनके सामने खड़ी थी उसे देखकर उनकी रूह तक कांप उठती है, क्योंकि वो ओल्गैरन था। हाँ, वही ओल्गैरन जो मर चुका था, लेकिन वो अब इंसान नहीं रहा था।
उसका शरीर मॉस और फंगस से भर चुका था। रूट्स उसके फ्लैशेस के अंदर घुस चुकी थी। उसकी बॉडी एक वॉकिंग कॉर्प्स लग रही थी और उस टेरिफाइंग इमेज के साथ चैप्टर खत्म हो जाती है। एक डेड सेलर वापस आ चुका था। शिप पर मौजूद एबनॉर्मल थिंग्स अब खुद को दिखाने लगे थे और डायमीटर का असली नाइटमेयर अभी से शुरू हो चुका था। ये चैप्टर यहीं तक था, लेकिन ये तुम्हें कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना जरूर। और अगर ये वीडियो तुम लोगों को पसंद आई है तो मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूंगा, मुझे कमेंट करके बताना जरूर। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपने मेंटर भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर देना।